तो दोस्तों ये आपका तीसरा पार्ट होने वाला है रसायन की भाषा, जो आपका 7 नंबर चैप्टर है पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की, जो आपकी केमिस्ट्री चल रही थी, रसायन विज्ञान चल रही थी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन इसको लाइक और कमेंट नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। दोस्तों आप उसको लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब आपका पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की जब आपकी अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका कौन सा अवक्षेप यहाँ पर आपका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो अवक्षेप प्राप्त होता है वह होता है आपका बेरियम सल्फेट का। तो सी नंबर विकल्प जो है यह आपका राइट आंसर है। तो ये हो गया दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दिया गया है Ca3 उसके बाद PO4 का होल ट्वाइस में कैल्शियम की संयोजकता है। तो यहाँ पर आपको कैल्शियम की संयोजकता बतानी है। देखिए आपको पता है कि जैसे कि आपके जो भी लिखे होते हैं, जैसे मान लीजिए CaCl2 लिखा है तो जो इसकी संयोजकता होती है वह यहाँ लगी होती है, जो इसकी संयोजकता होती है वह आपकी इधर लगी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका Ca की संयोजकता कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को यहाँ पर व्यक्त करते हैं तो वह कहलाता है, तो वह आपका अणु सूत्र कहलाता है। जब मैंने आपको थ्योरी पार्ट कवर कराया था तब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा की थी। चलिए अब तीसरे के बाद चौथे में चलते हैं। बोला गया है कार्बोनेट मूलक पर जो आपका आवेश होता है वह कैसा होता है। तो देखिए कार्बोनेट मूलक पे आपका आवेश कैसा होता है, यहाँ पर आपका दिया गया है। तो आपका कैसा होता है, -2 होता है कार्बोनेट आपका जो मूलक होता है। तो यहाँ पर सी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए अब इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका अणु सूत्र दिया हो जिस यौगिक का उसको लिख लेना है। तो CaCO3। अब यहाँ पर इनके परमाणु भार सबके आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं कि कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 आपके ये परमाणु हैं तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका टोटल जो ये अणु सूत्र आ जाएगा, ये पूरा यौगिक का अणु सूत्र आ गया 100। अब यहाँ पर हमको इसमें किसकी ज्ञात करनी है प्रतिशत मात्रा, कैल्शियम की। तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा फार्मूला क्या होता है, तत्व की मात्रा इंटू 100 अपॉन में अणु भार। तो तत्व की मात्रा मतलब कि यहाँ पर तत्व का परमाणु भार कितना होता है। तो कैल्शियम का 40 होता है, 100 लिख देंगे और अणु भार हम लोग का कितना आया है 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 40%। और यही जो आपका 40% है यही आपके CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन में। इसमें भी आपको इसी तरह करना है कि C2H6 में जो कार्बन की मात्रा है वह आपकी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो देखिए जो आपका दिया है C2H6 तो C का आपका परमाणु भार 12 होता है और कितने परमाणु हैं, 2। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। और H का आपका परमाणु भार हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है और कितने परमाणु हैं, 6। तो 24 + 6 आपका 30। ये आ गया आपका अणु भार, यौगिक का अणु भार। अब देखिए कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। फार्मूला होता है यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपकी कार्बन की मात्रा हो इंटू 100 अपॉन में जो आपका अणु भार हो। तो कार्बन की मात्रा कितनी है, C2 मतलब कि आपका 12 दूनी 24। तो 24 लिख लिया एंड उसके बाद 100 अपॉन 30 आपका जो है यौगिक का अणु भार है। तो देखिए इसको कट करते हैं तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इधर 3 का भाग देंगे 24 में तो 8 बार जाएगा। तो ये आपका 80% आ जाएगा। मतलब कि जो आपका C2H6 है उसमें जो आपकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वह आपकी 80% है। मतलब कि विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये हो गया छठवां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सातवें नंबर क्वेश्चन में है कि नीले थोथे CuSO4 5H2O में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर आपको 5H2O जो है इसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है कि इसमें कितना उपस्थित है ये। तो देखिए CuSO4 5H2O। तो Cu को आपको पता है परमाणु भार कितना होता है, 63.5
उसके बाद यहाँ पर आपको एस सल्फर का पता है 32 होता है, ऑक्सीजन का पता है 16 होता है, कितने परमाणु हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब देखिए इस पूरे 5 का मल्टीप्लाई पूरे H2O में होगा, तो H2O का कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 2 प्लस आपका 16। तो जब इसको आप टोटल सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 249.5। तो ये आपका क्या आ गया, यौगिक का अणु भार आ गया। अब यहाँ पर जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी, तो पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि जल का जो यहाँ पर मात्रा है वह कितनी दी हुई क्वेश्चन। तो देखिए H2O कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये आपको कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद ये आपका 5 मल्टीप्लाई भी है, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। तो ये आपकी जल की मात्रा हो गई, तो 90 इंटू 100 अपॉन 249.5। तो यहाँ पर ये आपका निकल के आएगा 36.07, जिसे हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 36%, मतलब कि 36%। और यही आपको ज्ञात करना था कि आपका जो नीला थोथा होता है इसमें आपके जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, तो 36%। विकल्प नंबर जो आपका ए है यह आपका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एल्युमिनियम की संयोजकता आपकी 3 है, सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो देखिए हमने इधर लिखा एल्युमिनियम और इधर आपका जो सल्फेट होता है SO4 इधर लिख लिया। अब आगे एल्युमिनियम की संयोजकता तो इधर लिखते हैं, और यहाँ पर आपकी जो सल्फेट आयन की संयोजकता है वह इधर लिखते हैं। अब आपको पता है जो ये वाली संयोजकता होती है वह आपकी इधर लग जाती है, जो आपकी इसकी संयोजकता होगी वह आपकी इधर लग जाएगी। तो क्या बना Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है वह आपका राइट हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 1 विलियन में 10 ग्राम सल्फेट कॉपर सल्फेट उपस्थित है। इस विलियन में 3.27 ग्राम जिंक धातु डालने पर कितना कॉपर अवक्षेपित होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन है और उसके बाद जो आपके 18 के बाद जो क्वेश्चन है तो वो आपके सब एक ही कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है। तो मैं जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसमें ही कवर करूंगा, और जितने आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं वह आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो ये मान के चलिए इस वीडियो में आपके 17 या 18 नंबर क्वेश्चन आपके कराऊंगा, और आगे के लिए एक नया पार्ट एक और बनेगा। तो चलिए अब इसको छोड़कर हम लोग चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी कितनी होगी। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट को जो आप गर्म करेंगे, 10 नंबर को देखते हैं। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट है आपका KClO3, तो इसको मैंने गर्म किया तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा KClO, और इधर आपका O2 गैस आपकी यहाँ पर निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर ये आपका जब गर्म किया तो ये आया। तो पहले हम लोग इसका भार निकालते हैं, इसका भार कितना था, तो 39 प्लस आपका 35.5 और 16 इंटू 3, तो ये आपका 122.5 हो जाएगा। अब KClO को निकालते हैं तो ये आपका 90.5 आ जाएगा। अब निकालना है कि भार में परसेंटेज कमी कितनी हुई। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग कमी निकालते हैं कितनी हुई, तो यहाँ पर आपका 122.5 था, इधर आपका 90.5 हो गया, तो घटा देंगे और उसके बाद आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आपका ओवरऑल था 122.5 उसको लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जो आपका पहले था। तो पहले कितना था 122.5, तो इसको जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये आपका आएगा 26.12%। तो यही आपका हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था कि गर्म करने पर भार में परसेंटेज कमी कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपको जो विकल्प है, आपका जो विकल्प है डी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा 26.18%। तो ये हो गया 10वां नंबर। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से जो आपका ग्लूकोज का सूत्र अणु सूत्र होता है वह क्या होता है। तो वह यहाँ पर होता है C6H12O6। तो सी नंबर विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि FeSO4 7H2O में क्रिस्टल जल की यहाँ पर प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, तो 13 ये 12। तो देखिए FeSO4 7H2O लिख लिया, सबके यहाँ पर हम लोगों ने अणुभार लिख लिए, जो आपके परमाणु भार दिए होते हैं। Fe का कितना होता है, सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, और फिर आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, सबको जोड़ लिया 278 आ गया। ये आपका यौगिक का अणुभार आ गया। किसकी याद करनी है, क्रिस्टल जल की प्रतिशत मात्रा। तो जल का यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो पहले इसका निकालते हैं कि सिर्फ इसका यहाँ पर आपका तत्व की जो मात्रा होगी कितनी होगी। तो देखिए
16 2 18, 18 सतह आपका 126 होता है। तो 126 इंटू 100 और ओवरऑल जो आपका यौगिक का अणुभार क्या है कितना है 278। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आएगा 35.32%। और यही आपको ज्ञात करना था कि इसमें जो आपकी यहाँ पर जल की प्रतिशत मात्रा है वह कितनी होगी, तो 45.32%, 45.32%। तो यहाँ पर 12 नंबर का देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर आपका जो बी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा, 12 का बी नंबर विकल्प। चलिए अब चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला गया है कि एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। तो सी का आपका 92.4% है और एच का आपका 7.6% है। तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो देखिए अभी तक क्या था कि आपको प्रतिशत संगठन ज्ञात करना होता था, लेकिन अब क्या है कि अब आपको प्रतिशत संगठन दिया गया है, अब आपको मूलानुपाती या फिर सरल अनुपाती सूत्र आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपको सी और एच दिया गया है तो इसका जो आपका योग है वह आपका 100 है कि नहीं। तो 92.4 7.4 100 है, तो मतलब कि यही दोनों तत्वों से हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए 13 नंबर में ये आप सारणी बनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इधर आपको तत्व वाले कॉलम में जो आपके तत्व दिए गए हैं, एक आपका कार्बन है, एक आपका हाइड्रोजन है, उसको लिख लेंगे। फिर प्रतिशतता में आपकी जितने परसेंटेज दिए गए हैं, कार्बन इतना परसेंटेज, हाइड्रोजन इतना परसेंटेज, तो उसको लिख लिया। अब सबके परमाणु भार लिख लेना है कि कार्बन कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितना होता है 1। अब यहाँ से परमाणु भार लिखने के बाद यहाँ पर लिखना होता है कि आपके परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देंगे। तो इसमें कितना आएगा 7.7। फिर इसमें भी वही करेंगे तो इधर आएगा 7.6। अब आगे का स्टेप क्या होता था, सरल अनुपात हमको ज्ञात करना होता था। सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, जो आपकी छोटी संख्या होती थी दोनों में, परमाणुओं की संख्या जो आती थी उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती थी उससे आपको सब में भाग देना होता था। तो देखिए 7.7 में 7.6 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो इधर आपका मिसिंग हो गया पीडीएफ में, और इधर आप 7.6 में 7.6 से भाग देंगे तो 1 आएगा। मतलब कि कुल मिला के जो आपका यहाँ पर रेशियो आएगा वह किस तरह आएगा, 1:1 आएगा, जो आपका सी एच का रेशियो आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यौगिक का मूलानुपाती जब सूत्र लिखेंगे तो सी, अब इसका रेशियो 1, एच इसका रेशियो 1, तो 1 हम लोग लगाते नहीं तो सी एच आ जाएगा। यही आपका यौगिक का क्या हो जाएगा, मूला अनुपाती सूत्र हो जाएगा। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प नंबर बी है ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 25.94% नाइट्रोजन है, तो ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो देखिए आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का यहाँ पर आपसे सूत्र पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पता है कि नाइट्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रोजन आपका 25.94% दिया है, तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में माइनस कर देंगे तो ये आपका ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी 74.06%। अब यहाँ पर तत्व आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज कितना है 25.94, 74.06। अब यहाँ पर देखिए परमाणु भार यहाँ पर लिखना है AM लिख लीजिए, एटॉमिक मास, यहाँ पर मैंने N लिख दिया है, इसको आप M बना लीजिएगा, गलती से हो गया है। तो ये आपका 14 है और इसका 16 होता है। अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, तो एटॉमिक जो आपके नंबर्स होते हैं उनको ज्ञात करना होता है, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग देते हैं। तो इधर आपका आएगा 1.85, इधर आएगा 4.62। अब यहाँ पर सिंपल रेशियो सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, जो आपकी छोटी संख्या होती है, तो 1.85 आपकी छोटी संख्या है तो इससे भाग देते हैं। तो इधर आपका 1 आ जाएगा, इधर जब आप भाग देंगे तो इधर आपका 2.49 आ जाएगा। अब देखिए अगर ये आपका करीबन 2.01 आता है या 2.02 आता तो यहाँ पर इसको हम लोग कुछ ना करते, लेकिन यहाँ पर ये आपका लगभग करीबन 2.5 के करीब आ रहा है, मतलब कि 1:2.5 का बन रहा है। ऐसा रेशियो तो होता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर आपका 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 5, तो 2:5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 5 परमाणु, तो N2O5 यही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका ऑक्साइड का सूत्र था। तो N2O5। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो यहाँ पर जो आपका डी नंबर विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों
15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, बोला गया है कि एक कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक आकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। एक कार्बन आपका 20%, हाइड्रोजन 6.6% और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन यहाँ पर 46.67%। तो यौगिक का सरलतम सूत्र ज्ञात करना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले आप विकल्प में देखेंगे तो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और आपका ऑक्सीजन भी सभी विकल्प में दिया गया। तो सभी विकल्प में दिया गया, लेकिन यहाँ पर इसका परसेंटेज जो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, पहले देखते हैं, इनको जोड़ते हैं तो ये आपका 20 हो जाएगा और 20 46 जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग 66 और 66 6 जोड़ेंगे तो ये आपका लगभग कुछ 72-73 के करीबन आएगा। मतलब कि ये आपका टोटल 100% नहीं दिया है। तो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखिए 15 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कार्बन की प्रतिशत मात्रा 20 है, हाइड्रोजन की 6.66 है, नाइट्रोजन की 46.67 है। तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आप बचा आपका ऑक्सीजन, तो सबको जोड़ के 100 में माइनस कर देंगे तो आपका 26.67% आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। सबके यहाँ पर AM कर दीजिए यहाँ पर भी। तो सबके यहाँ पर एटॉमिक मास मतलब कि यहाँ पर परमाणु भार लिख लेने हैं। तो इसका 12, इसका 1, इसका 14, इसका 16 होता है। अब यहाँ पर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो जो आपके परसेंटेज होते हैं उनमें आपका परमाणु भार से भाग देते हैं। तो सबसे भाग देंगे तो इधर आपका 1.67, इधर आपका 6.6, इधर आपका 3.3, इधर आपका 1.67। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सरल रेशियो, जो आपका सरल रेशियो, सिंपल रेशियो ज्ञात करते हैं, सरल अनुपात। तो सबसे पहले छोटी देखते हैं कौन सी है। तो 1.67 आपकी सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे इसी में भाग देना है। तो इसमें 1.67 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। इसमें आप 1.67 से भाग देंगे 4 बचेगा। इसमें आप देंगे 2 बचेगा। इसमें देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो C/H/N/O आया हुआ कितना आया, 1/4/2/1। तो इसी रेशियो में हम लोग इसको लिख देंगे। तो C का 1 था, H का 4 था और N का 2 था, O का 1 था। तो CH4N2O। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा सरलतम सूत्र ऐसा है जो विकल्प को मैच कर रहा है। तो देखते हैं CH4N2O। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, 15 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है एक यौगिक के प्रतिशत संगठन यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यौगिक का अणु प्रतिशत संगठन दिए गए हैं। तो पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि जो आपका सरलतम सूत्र है वह क्या है। एंड उसके बाद आपके अणु भार 46 है। तो यहाँ पर अणु सूत्र भी निकालना है। सरलतम सूत्र होता है जो आपका रेशियो वाइज होता है, लेकिन जो आपका अणु सूत्र होता है उसमें आपकी और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। देखिए 16 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये आपके तत्व दिए हैं, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है और इनके सबके यहाँ पर क्या लिख लेंगे, AM यहाँ भी कर लीजिए, एटॉमिक मास लिख लेंगे। अब क्या करते हैं कि 12 का भाग इसमें देंगे, फिर 1 का भाग इसमें देंगे, इसका भाग इसमें देंगे। तो आपका ये आ जाएगा 4.34, 13.06, 2.17। आप सरल रेशियो ज्ञात करते हैं। तो सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है। तो इनमें सबसे छोटा 2.17 है। तो 2.17 से सब में भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे। तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 6, इधर आएगा 1। तो 2:6:1 का रेशियो है किसमें, CHO में। तो ये आपका रेशियो आया। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C2H6O। ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र का यहाँ पर भार कितना हो जाएगा, तो वह होगा 12 × 2, 1 × 6 और ये आपका 16। तो ये आपका 46 हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार। अब उसके बाद आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, यदि आपने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा तो क्या होता है यहाँ पर, N बराबर आपका एक फार्मूला होता था। N बराबर होता था आपका यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका यौगिक का अणुभार हो और नीचे आपका सूत्रभार। तो यौगिक का अणुभार कितना दिया था, 46 क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन देखिएगा। एंड उसके बाद फिर आपका 46 ये भी आया। तो कट जाएगा, कितना आया 1। तो N का मान 1 आ गया। अब आणविक सूत्र का भी एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता था, N × आपका सरलतम सूत्र, N × सरलतम सूत्र। तो N का मान 1 है, सरलतम सूत्र कितना आया, C2H6O। जो आपका सरलतम सूत्र होता है वही आपका यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र भी होता है। तो देखिए, तो ये आपका C2H6O आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखेंगे विकल्प कोई मैच हो रहा है C2H6O से। तो देखते हैं एक बार, तो कोई भी विकल्प यहाँ पर इस तरह मैच नहीं हो रहा। तो क्या था, C2H6O था। तो यहाँ पर इसको क्या देते हैं, C2H5 कर देते हैं। अब यहाँ पर अभी आपका हाइड्रोजन भी बचा, एक ऑक्सीजन बचा। तो C2H5
OH कर देंगे तो देखिए 6 आपका हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 आपके कार्बन। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा, तो विकल्प नंबर बी जो है आपका ये राइट हो जाएगा। तो अब दोस्तों इस तरह देखिए मैंने 16 नंबर क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दिए हैं। अब बाकी के जो बचे हुए यहाँ पर 10-11 क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं सब एक ही कैटेगरी के हैं, और जो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन था उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।